हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले आरआरबी पीओ मेंस का 2024 के लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटजी। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो एंड तक देखो। ये रील्स वाला जमाना है जो 30-30 सेकंड में या 10 सेकंड में 15 सेकंड में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड कंप्लीट कुछ भी कंप्लीट नहीं करते। जो स्टार्ट किया है वो एंड तक देखने की कोशिश कीजिए प्लीज। अब देखो, इस वीडियो में हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, जहां हम देखने वाले हैं पहला पॉइंट, जहां कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, यानी कि टाइम टाइम के अकॉर्डिंग आप हमको चलना है अब। पहले ऐसा था कि हमें टाइम, यानी कि 2 कंप्लीट 2 आवर्स थे हमारे पास और हमें डिसाइड करना था कि किसको कितना कितना टाइम देना है। अब ऐसा नहीं है, तो ये भी मैटर करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था। उसके बाद एक एक सब्जेक्ट को लेकर हम स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे कि कैसे इसको टाइम फ्रेम में लेकर अच्छे से किया जा सकता है, यानी कि अच्छे से इसका प्रिपरेशन किया जा सकता है। अब देखो, आरआरबी अच्छे से फोकस करो सब लोग। आरआरबी पीओ मेंस 2024 2024 के लिए हम कंप्लीट स्ट्रेटजी देखने वाले। अब देखो पैटर्न जो चेंज हो गए। यहाँ लिखते हैं रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश में कितने कितने क्वेश्चन है? मुझे लगता है सभी में जनरल अवेयरनेस, जीए एंड लास्ट में आएगा कंप्यूटर। सभी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखे जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40 40 40 40 40। अब यहाँ मार्क्स अगर देखे जाए तो मार्क्स कितने कितने हैं? रीजनिंग में 40 क्वेश्चन से मार्क्स है 50, क्वांट में मार्क्स है 50, बाकी इंग्लिश में 40, जीए में 40 एंड कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन है। मार्क्स कितने हैं? 20 मार्क्स, यानी कि 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। दो क्वेश्चन में एक मार्क्स, एक क्वेश्चन में हाफ मार्क्स। ये वाला हो गया। उसके बाद देखो कि टाइम कितना है। टाइम आ गया है, टाइम एलोकेशन की वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है आरआरबी। मैं अभी बताता हूँ कि मुझे पता नहीं है कि आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम कितना टफ आएगा, लेकिन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस ईयर मुझे लगता है कि कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि पहले तो टाइम हम रीजनिंग एंड क्वांट को अच्छे से दे पाते थे, जो हमें अच्छे से आता है उसको टाइम दे पाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको टाइम दिया गया है। टाइम कैसा दिया है? रीजनिंग को 30 मिनट, क्वांट को 30 मिनट, इंग्लिश को 30 मिनट, टोटल 90 मिनट, और यहाँ 15 मिनट जीए को, 15 मिनट कंप्यूटर को। ये टाइम एलोकेट किया गया है। अब देखो, यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो कौन से होने वाले? रीजनिंग एंड क्वांट तो है ही, लेकिन गेम चेंजर इस एग्जाम में, गेम चेंजर्स फिर से एक बार इंग्लिश, जिसका सबसे अच्छा इंग्लिश है वो भी ऊपर जा सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद जीए, एंड जिसने कंप्यूटर का प्रिपरेशन पहले से किया है थोड़ा बहुत, कि हाँ आरआरबी पीओ मेरा निकलेगा ऐसा समझ के कंप्यूटर का प्रिपरेशन उन्होंने टच में रखा है, उनको भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हमें मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं। तो ये हो गया कि आरआरबी पीओ का पैटर्न क्या हो गया है, क्या क्या हो गया है। रीजनिंग सभी सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन, रीजनिंग क्वांट में 50-50 मार्क्स, इंग्लिश में 40 मार्क्स, जीए में 40 मार्क्स, कंप्यूटर में 20 मार्क्स, एंड सभी टॉपिक को 30-30-30 मिनट्स, कंप्यूटर एंड जीए 15 एंड 15 मिनट्स। यहाँ जीए के लिए 15 मिनट्स की जरूरत पहले नहीं थी, हम 10 मिनट में या 8 मिनट में कर लेते थे। कंप्यूटर में भी ऐसा था कि जो भी आता है वही 8 या 10 मिनट में करना है, लेकिन यहाँ 15-15 मिनट है, उतने आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या क्या था। अब देखो लास्ट ईयर कट ऑफ देखो, आरआरबी पीओ मेंस का कट ऑफ, यानी कि आंध्रा में गया था 64, अरुणाचल प्रदेश 65, आसाम 69, यानी कि 670 69। महाराष्ट्र में कितना गया था? महाराष्ट्र 67.25। यहाँ एससी एसटी कैटेगरी वाइज थोड़ा दो तीन मार्क्स का डिफरेंस होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। सिर्फ मुझे लगता है कि एसटी एसटी कैटेगरी के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है,
उनका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा ही कम होता है। तो ये वाला हो गया कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ कितना था 70 तक, यानी कि हमें मार्क्स कितने चाहिए, कम से कम 80 तक। यानी कि इस बार 70 तक भी गए तो भी चलेगा, लेकिन हमें 10 मार्क एज चाहिए। यानी कि हमारा जो प्लान होगा वो 80 या 80 प्लस होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, यानी कि ये था लास्ट ईयर का कट ऑफ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, एग्जाम का पैटर्न हो गया। अब पहले देखते हैं कि जीए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीए। जीए में पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको टाइम कितना दे सकते हैं। जीए, जीए कब से करना है, जीए देखो कम से कम 6 मंथ का करना है ऐसा बोला जाता है। तो अगर अप्रैल से किया जाए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अब ये 3 मंथ यहाँ आता है मार्च भी। जो भी पहले से ही जीए का प्रिपरेशन कर रहा है और जिसने मार्च का प्रिपरेशन किया है, उसको बोलूंगा कि मैं आपको मार्च से ही प्रिपेयर करना है। और उसमें ऐड क्या हो जाता है, आपका यूनियन बजट ऐड हो जाता है। बजट भी आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब देखो जिनका प्रिपरेशन अभी अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो पहले तो मई, जून, जुलाई, अगस्त ये अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद आप जा सकते हो अप्रैल को। यानी कि प्रिपरेशन करने का तरीका कैसा होना चाहिए, पहले आप अगस्त करो, उसके बाद जुलाई, उसके बाद जून, ऐसे आपको पीछे पीछे जाना है। जितने मैक्सिमम मंथ कवर कर सके उतने करो। जो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या करना है वो भी बताऊंगा, बताता हूँ अभी। उनको पहले ही ये जो, अब देखो हमारे पास कितने दिन बाकी है कंप्लीट, मुझे लगता है आज 27 है, 27, 28, 29, 30, 31, ये 5 डे, 5 डेज, एंड उसके बाद वो 28 डेज, यानी कि 29th को हमारा एग्जाम है। तो ये 5 डेज में आपको बाकी का प्रिपरेशन थोड़ा सा बाजू में रखना है और कंप्लीट ट्राई करो कि अप्रैल, मई, जून, यानी कि 2 या 3 मंथ का करंट अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कवर करो। एक बार अगर आपका ये कवर हो गया तो आप 1 तारीख से सभी सब्जेक्ट को सेम टाइम दे सकते हो। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो आप थोड़े थोड़े दिन बाद, जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, आप पैनिक होना स्टार्ट करोगे। यानी कि ये होता ही है, मैंने खुद एग्जाम दिए है बहुत से, तो मुझे पता है कि ऐसा होता ही है। आज जैसे दिन दिन आगे जाएंगे तो आपका प्रिपरेशन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इससे हटकर सिर्फ जीए 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 हो जाएगा। और उससे एग्जाम में एग्जाम नहीं निकलता। कभी कभी जीए इतना गंदा आ जाता है, इतना गंदा आ जाता है कि आप बोलोगे कि सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन नहीं आ रहा है। ऐसा होगा, पेपर में ऐसा होता है। तो जीए की वजह से एग्जाम निकल भी सकती है और जीए की वजह से एग्जाम जा भी सकती है। निकल कैसे सकती है, जीए का प्रिपरेशन अगर आपने बहुत अच्छा किया है, 2-3 सोर्सेस से किया है, और पेपर का पेपर में भी जीए के अच्छे क्वेश्चन आए। जीए कितना भी कर आपने अगर किया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें आप मैक्स मार्क्स लेके आए। यानी कि वो गंदे से गंदे सवाल लेके आ सकते हैं आपके सामने। यानी कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इस ये कमिटी में, एक कमिटी बोल सकते हैं कि जैसे कि यहाँ क्या है, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना है ये। तो लाड़की बहन योजना कौन से स्टेट में पहले आई है, ये आपको बताना पड़ेगा। यानी कि ये पहले किसने लॉन्च की या किस स्टेट में नहीं है। यानी कि ये सब डिस्क्रिप्टिव में पूछते हैं। पहले पूछा जाता था कि एक, यानी कि एमसीक्यू टाइप पहले था, अभी एमसीक्यू टाइप नहीं है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पूछते हैं। तो आपको सब कुछ आना चाहिए। तो जीए में मैं बताना चाहूंगा कि ये 4-5 दिन में 1, 2 या 3 मंथ का जीए पहले कंप्लीट करके लो, और 1 तारीख से सभी सब्जेक्ट को सेम टाइम या टाइम फ्रेम में टाइम देकर ही आपको करना है। सिर्फ जीए जीए नहीं करना है, जीए आपको कंप्लीट इससे बाहर नहीं निकाल सकता है। तो ये हो गया, जिसका पहले से प्रिपरेशन है वो उसको मार्च भी करना है, मार्च अप्रैल में। और जिसका नहीं है वो अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो ये मई, जून, जुलाई, अगस्त सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मई, जून, जुलाई, अगस्त
आपको आपके आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आईबीपीएस पीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि आगे आने वाले एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है। ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो 2 या 3 सोर्सेस यूज करें। उसके बाद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं करता था, लास्ट ईयर का आरआरबी पीओ का पेपर पहले जाकर देखना है। आरआरबी पीओ देखना है, आईबीपीएस क्लर्क देखना है, आरआरबी क्लर्क देखना है, आईबीपीएस पीओ देखना है। उसमें जो जीए आया था आपको सर्च करना है कि जीए के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए थे वो यानी कि 2023 में आईबीपीएस पीओ में कौन से जीए के क्वेश्चन आए थे, और उसको बाइफरगेट करना है। अगर आप बाइफरगेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बैंकिंग अवेयरनेस जो होता है वो 40 में से 20 मार्क्स का बैंकिंग अवेयरनेस आता है, और 40 में से 20 मार्क का ऑर्डर आता है। यानी कि आप जब 3 घंटे या 2 घंटे जीए को दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मार्क्स मैटर करते हैं, ना कि आपको ये मैटर करता है कि कहाँ से मार्क्स लाए। मार्क्स मैटर करते हैं, कहाँ से भी लेके आओ। तो आपको क्या करना है, यहाँ बैंकिंग अवेयरनेस अगर 20 मार्क्स का आता है एंड अदर अगर जीए 20 मार्क्स का आता है, and मैं आपको बताता हूँ 20 मार्क्स भी लेके आए तो 20 मार्क्स बहुत होते हैं जीए में, बहुत यानी कि बहुत होते हैं सच में। तो अगर आपने बैंकिंग, आपको क्या करना है, बैंकिंग अवेयरनेस आधा टाइम और अदर जीए को आधा टाइम देना है। ऐसे करना है, ये एक जीए की स्ट्रेटजी में आपकी होना ही चाहिए, मस्ट है। क्योंकि आप जाके पहले देखो, एक बार देखो सभी जीए के क्वेश्चंस लास्ट ईयर के आरआरबी क्लर्क से सभी एग्जाम में जो जो एग्जाम आई है उसमें आए हुए जीए के क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ये हो गया जीए का। जीए में क्या क्या बताया मैंने, पहले 2-3 सोर्सेस से करना है। ये 5 दिन का ज्यादा से ज्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, और 1, 2 या 3 मंथ को कवर करके लेना है। उसके बाद हमें सभी सब्जेक्ट को लेके जाना है इसलिए। एंड जीए के नोट्स बनाने हैं या नहीं है, ये भी बताता हूँ यहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 1 या 2 ईयर से जीए की लेवल इतनी अप हो गई है कि नोट्स बनाते टाइम हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है ऐसा देखा जाता है। यानी कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं कि ब्रीफ में इसका यानी कि डिटेल में इसका आंसर लिखना पड़ता है। डिटेल में आंसर यानी कि आंसर एक ही टिक करना है, यानी कि 4 में से कौन से 3 कौन सा एक नहीं है ऐसा पूछा जाता है। यानी कि बाकी 3 ऑप्शन भी आपको पता होनी चाहिए, या बाकी 5 में से अगर 4 है, एक नहीं है, तो एक कौन सा नहीं है ऐसा पूछा जाता है। और मैक्स क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो आपको डिटेल में प्रिपरेशन करना है। जब डिटेल में प्रिपरेशन करना है, तो अगर आपने नोट्स बनाए उसके, तो आप नोट्स यानी कि एक एक पॉइंट लिखा तो नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये होगा कि आप जेरोक्स लेके आओ, एक पीडीएफ लो, पीडीएफ की वीकली या मंथली उसका कॉपी निकालो और हाइलाइटर से हाईलाइट करो। एक बार पढ़ने के बाद इतना ज्यादा ध्यान में नहीं रहता, लेकिन दूसरी बार जो हाईलाइट किया है वो फटाफट फटाफट आगे जाता है। उसके बाद तीसरी बार वाला और ज्यादा फास्ट जाता है, और 2-3 बार होना ही चाहिए। जितना करोगे उतना परफेक्ट करने की कोशिश करो, ज्यादा करने की कोशिश मत करो। लास्ट मंथ से जाओ, अगस्त, जुलाई, जून, ऐसे। ये हो गया जीए का। उसके बाद हम जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर। जीए का देखो 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन का आंसर दिया तो 1 मार्क आपके हाथ में, और वो भी रीड करके। तो जीए को आपको फोकस करना है। कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। लास्ट ईयर के आरबीआई असिस्टेंट के पेपर जो भी है, आरआरबी क्लर्क के जो भी पेपर है, आपने जो भी मॉक लिए वो सबमिट करो। उसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, वो 40 क्वेश्चंस उठाना है और डेली करना है। उसके नीचे जो भी क्या बोलते हो, डिस्क्राइब किया जाता है वो कंप्लीट। अगर ईमेल का अगर क्वेश्चन है तो ईमेल को नीचे डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ऐसे अगर आप आज से 29 तक, यानी कि 28 प्लस ये मुझे लगता है 5 दिन, 28 + 5 33, 33 × 40, अगर इतने दिन 66 इंटू डबल 6 × 2 132, 1320 क्वेश्चन हो जाएंगे, और उसका डिस्क्रिप्शन इतना किया तो भी बस हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म अगर बताया जाए तो मैं बोलूंगा कि अरोरा एजुकेटर कह के
यूट्यूब पे उनके वीडियोस हैं और पेड भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उनके अच्छे वीडियो है, उनसे मैंने मेरा आरआरबी पीओ का कंप्यूटर का किया था, तो आप इनसे भी पढ़ सकते हो। ये हो गया कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर भी इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि 20 मार्क्स आएंगे 15 मिनट से, तो उनको वहां टाइम देना पड़ेगा। ये हो गया कंप्यूटर का। उसके बाद आते हैं हम क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। हम देखो यहाँ मैं ज्यादा नहीं ये करूंगा, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इंग्लिश का तो आपको पता है कि इंग्लिश का सब कुछ जो है वो रीडिंग के ऊपर है। इंग्लिश 10 दिन में, 5 दिन में या 1 मंथ में सुधराना यानी कि अच्छा नहीं होता। तो इंग्लिश का मेंस लेवल आपको मॉक लगाना है, और मॉक से आपको आइडिया लगाने की क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। रॉन्ग कम से कम करने की कोशिश करो, जो आता है वही करने की कोशिश करो, और चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इंग्लिश में मैं इतना ही बता सकता हूँ, जितना ज्यादा रीड करोगे उतना होगा, लेकिन दिन में इंग्लिश को भी थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइम देना है। इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। इंग्लिश के यानी कि इंग्लिश को, और हिंदी भी है। जिसको लगता है कि इंग्लिश अपना गंदा है, इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते, वो हिंदी में भी पेपर ट्राई कर सकते हैं। अगर हिंदी में पेपर आपको देना है, तो आज से ही हिंदी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। यानी कि इंग्लिश का जैसे 1 घंटा देने वाले हो, 2 घंटा देने वाले हो, वो कट करके वहां हिंदी का दो, हिंदी के लिए दो। लेकिन अगर इंग्लिश का किया तो वो बाकी के एग्जाम में भी काम आता है। फिर आया रीजनिंग एंड क्वांट। रीजनिंग एंड क्वांट के लिए सेपरेट प्रिपरेशन करने के लिए अब नहीं बोलूंगा मैं, सेपरेट इनका प्रिपरेशन नहीं करना है। आपको फुल लेंथ मॉक लगानी है, और मॉक लगाने के बाद उसमें जो पजल एंड उसमें जो डीआई आती है, वो पहले अच्छे से करनी है। और उसके बाद रीजनिंग का तो मैं बोलूंगा, एक एक मार्क का जो क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का, 2 मार्क का, 1 मार्क का, 2 मार्क का, जो जो क्वेश्चन आता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि रीजनिंग में जब हम स्ट्रेटजी बनाएंगे तो अलग होगी, लेकिन रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करते टाइम आप सोचो कि आपके पास 30 मिनट है, मेंस लेवल पजल है। मेंस लेवल पजल कम से कम कितने मिनट में सॉल्व होता है? 10 मिनट लगेंगे, 8 या 10 मिनट। अगर सच में वो मेंस लेवल अच्छा लेवल का पजल है, तो 8-10 मिनट, 12 मिनट तो लगते हैं। 12 मिनट एक पजल को गए, आपके हाथ में है 5 मार्क। या अगर अच्छा पजल हो, 2-2 मार्क्स वाला पजल दिया हो, तो 10 मार्क। उसके बाद 12 मिनट हमारे गए। उसके बाद अगर दूसरा पजल लिया, उसके बाद उसको आप हमने 10 मिनट दिए, और वो 10 मिनट में पजल सॉल्व नहीं हुआ, 10 मिनट में पजल सॉल्व नहीं हुआ, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो आप क्या करने वाले हो? तो पजल में 101% कॉन्फिडेंस है, तो आप पजल के लिए जा सकते हो। अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, एक पजल कौन सा भी चूज करना है, पहले वो सॉल्व करना है, और बाकी फोकस करना है मिसलिनियस क्वेश्चन के ऊपर। मिसलिनियस क्वेश्चन के ऊपर अगर आप एग्जाम में फोकस करने वाले हो, तो आपको मॉक में भी मिसलिनियस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वो एक एक मार्क्स आपको देंगे, इसलिए। क्वांट में क्या? क्वांट में भी सेम स्ट्रेटजी बनेगी। नंबर सीरीज, जो मेंस लेवल नंबर सीरीज आती है उसको आपको टारगेट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंस लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आता है उसको टारगेट करना है। डीआई, एक डीआई सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वही बोल रहा हूँ कि अगर फंस गए तो 10-10 मिनट कभी कभी चले जाते हैं। 10 मिनट चले जाना ये बहुत डेंजर है, तो 10 मिनट हमारे नहीं जाने चाहिए। तो क्वांट में क्या करना है? एक मिनट। हाँ, क्वांट में आपको क्या करना है? क्वांट में भी सेम स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हाँ, एक डीआई लिया, ओके। उसके बाद आपको क्या क्या करना है? अब देखो, मैंने थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न देखने के लिए गया था मैं, उनकी वेबसाइट पे। तो वहां देखा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं लिखा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी ऐसा लिखा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में फर्क क्या होता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा गंदा आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा सा नंबर से ज्यादा खेला जाता है। यानी कि नंबर सिंप्लीफिकेशन भी आ सकता है, अप्रोक्सीमेशन तो आ सकता है, नंबर सीरीज आएगा, क्वाड्रेटिक भी आएगा। एंड हमारा आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का पेपर में ये कम से कम दिखता है, और दिखता भी है तो नंबर सीरीज मैंने ऐसा दिया है कि एक नंबर सीरीज ऐसा था कि एक नंबर सीरीज है, उसके बाद उससे कुछ तो बनाया है, उसको लेकर दूसरा कुछ तो बनाना है, उसको लेकर फिर तीसरा कुछ तो बनाना है, और उसमें दूसरे नंबर सीरीज में एक्स की वैल्यू निकालनी है, तीसरे नंबर सीरीज में वाई की, चौथे में जेड की, और एक्स वाई जेड का एक रिलेशन दिया है, और उसके ऊपर फिर कुछ तो इक्वेशन दिए है, और वो सॉल्व करना है। यानी कि नंबर सीरीज भी दी है तो इतनी गंदी दी है। यानी कि ऐसा भी होता है, वो मेंस लेवल होता है कंप्लीट।
यहाँ थोड़ा सा लेवल कम होगा। तो आपको क्या करना है, वही बोल रहा हूँ, ध्यान ध्यान दो इस चीज के ऊपर कि रीजनिंग एंड क्वांट में एक एक क्वेश्चन के लिए अगर आपने 10-10 मिनट दिए पजल के लिए या डीआई के लिए, और अगर आप यहाँ फंस गए तो आप कंप्लीट पेपर में पैनिक हो सकते हो और पेपर खराब कर सकते हो। तो आपके पास 30-30 मिनट्स है, इसलिए आपको पेपर की स्ट्रेटजी चेंज करनी है, पेपर में दिमाग से काम करना है। आपको एक पजल हुआ तो ओके, उसके बाद आपको एक एक नंबर वाले नंबर इकट्ठा करने हैं, पहले एक एक नंबर लेके आओ। आपके हाथ में अगर नंबर होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप गंदे से गंदा सवाल भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ये हो गया क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए। सेपरेट अगर किसी भी टॉपिक की आपको सेपरेट अलग से स्ट्रेटजी चाहिए तो वैसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वो दूंगा। जीए के लिए भी सेपरेट अगर डिस्कशन करना है वो भी बोलिए, मैं डिस्कस करूंगा। एंड अगर आप यहाँ तक है तो आपको कुछ तो समझ में आ रहा है या आप इंटरेस्टेड है अच्छे से जानने के लिए, और आपको बोलूंगा कि टाइम फ्रेम कैसे करना है, वो अब हम देखेंगे कि टाइमिंग कैसे मैनेज करना है। अब देखो, पहले तो कंसीडरिंग कि आप कंप्लीट डे दे रहे हो और मॉर्निंग में आप 7 बजे, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अच्छे से अपने सेहत का ख्याल रखिए। यानी कि हेल्थ खराब होना, ये यानी कि मैक्स लड़कियों में, लड़कों का इतना ज्यादा नहीं देखा है मैंने, लड़कियों में हेल्थ खराब होना बहुत कॉमन है। मेरे बहुत लड़के भी फ्रेंड है, लड़कियां भी है, वो सबको सबके बारे में बोलता हूँ कि मैं जहाँ जाके आया हूँ वहां भी देखा है कि लड़कों की भी तबीयत खराब, लड़कियों की भी तबीयत खराब। एग्जाम जैसे नजदीक आते हैं वैसे तबीयत खराब। ये नहीं होना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। पहले आपको दिन का सुबह का 1 घंटा निकाल के एक्सरसाइज करना है, और आपका डाइट जितना अच्छा होगा उतना डॉक्टर को आप पैसा कम दोगे। तो डाइट अच्छा रखना है, खाना अच्छे से खाना है, ये सबसे, ये यहाँ क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपको समझ में आएगा, आप पेपर खराब करके आओगे तब समझ में आएगा। मैंने बहुत से पेपर दिए इसलिए मुझे पता है कि हम हमारी हेल्थ की वजह से हम पेपर खराब करते हैं, तो हमें पेपर खराब नहीं करना है। कहाँ थे हम, कहाँ थे हम, टाइम। कंसिडरिंग कि आप सुबह 6 बजे उठते हो, उठना ही पड़ेगा एग्जाम निकालनी है तो, और 8 बजे से कंसिडर करते हुए शाम के 8 बजे तक आप प्रिपेयर कर रहे हो। 8 से 9, 10, 11, 10 बजे आप टी के लिए जा रहे हो, 1 बजे, वैसे जैसे स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट जाते हैं वैसे 1 बजे खाना खाने के लिए, यानी कि आपके पास मैं कंसिडर करता हूँ, देखो देखते हैं यहाँ से कितना जाता है। 8 to 10 एक पढ़ाई का ये किया, उसके बाद 10 बजे कहा तो गए आप चाय पीने, 10:30 से फिर 12 बजे तक, फिर 12 से 1, फिर 1 में ब्रेक लिया। 2 से अगर बोला जाए तो आपके पास टाइम ही टाइम है। 2 से 4 करते हैं, 4 से 6 करते हैं, 6 बजे देखते हो कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये 5 दिन आपको क्या करना है, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम जीए का प्रिपरेशन करना है ये 5 दिन में, जितना खत्म हो सके उतना खत्म करना है, क्योंकि उसके बाद टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होगा। ये 5 दिन के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, जीए, जीए, जीए। अगर दिमाग थकता है तो जीए से जाओ कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर से जाओ एक आईबीपीएस पीओ के मॉक के ऊपर। कहाँ जाना है, क्योंकि उसको भी हमें दिमाग में रखना है। आईबीपीएस यानी कि पहले 8 से 10 किया मैंने जीए, उसके बाद चाय पीने गए, उसके बाद वापस आए, उसके बाद किया थोड़ा सा कंप्यूटर, उसके बाद आधा घंटा कंप्यूटर करने के बाद फिर से एक बार लिया जीए, 1 बजे तक जीए किया, 1 से 2 अगर आप खाना खा के बैठ रहे हो थोड़ा देर तो बैठो, 2 से फिर से आपने, नींद आती है ना 2 बजे तक, तो 2 से आपने 3 तक किया आईबीपीएस पीओ का एक मॉक लगाया, 2 से 3 तक क्या लगा, आईबीपीएस पीओ का मॉक, और 3 से फिर से एक बार रीड करना स्टार्ट किया। 3 से 4, 5, 6, 7, जहां जहां आपको लगा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक तो बहुत लेता था, 10 मिनट 5 मिनट, 10 मिनट 5 मिनट, 15 मिनट ब्रेक तो लेना ही है।
लेकिन जीए का प्रिपरेशन मैक्सिमम करके 5 दिन में पहले ये खत्म करो, जितना मैक्स हो सके उतना। उसके बाद मैं बोलूंगा कि 8 to 10 आपको करना है डेली जीए। उसके बाद देखो 10 से 1 बजे तक आपको देना है एक मॉक मेंस लेवल। अब यहाँ तरीके अलग हो सकते हैं। जिनका प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है वो 10 से 1 मॉक देंगे, और 10 से 1 2 घंटे में मॉक खत्म हो जाता है, 1 घंटे में एनालिसिस इतना ज्यादा भी नहीं होता। ये मॉक का एनालिसिस आप सेम टाइम में 10 से 1 में अगले दिन भी देख कर सकते हो। 10 से 1 में ही आपको जो भी क्वांट एंड रीजनिंग का एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना है उसी टाइम में करना है। यानी कि अगर आपने 10 से 1 तक मॉक लगाई, देखो 10 से 1 तक आपने एक मॉक लगाई, उस वो मॉक लगाने के बाद दूसरे दिन यानी कि 10 से 12 तक मॉक हो गई, 12 से आपने एनालिसिस स्टार्ट कर दिया, एक पजल हुआ, दूसरा पजल हुआ, बाकी नहीं हुआ, तो नेक्स्ट डे आप गए, नेक्स्ट डे 10 बजे आप गए, आपका एनालिसिस 11 बजे तक खत्म हो गया। तो 12 से 1 तक आपको 2-3 DI 2-3 पजल लगाने, या नंबर सीरीज के हाई लेवल क्वेश्चन, सिलॉग के थोड़े से क्या बोलते हैं रिवर्स सिलोगिज्म के क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के अलग लेवल के क्वेश्चन वो देखने हैं, वो करने हैं। ये 10 से 1 में आपका क्वांट रीजनिंग का पढ़ाई हो जाएगा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि 1 से ब्रेक, 2 से 3 वही कि थोड़ा सा ट्राई करो, और 10 दिन तो IBPS PO का एक 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 मॉक लगाओ। 2 से 3 अगर IBPS PO का मॉक लगाया, IBPS ओके, IBPS PO का मॉक लगाओ, अगर कॉन्फिडेंट हो कि उस टाइम आप रिकवर कर सकते हो तो नहीं लगाए तो भी चलेगा। तो उसके बाद देखो 3 से मैं बोलूंगा यहाँ हो गया, 3 से 4 तक आपको करना है इंग्लिश। यहाँ से मॉक में जो एनालिसिस बचा है उसके साथ साथ इंग्लिश को आपको टाइम देना है सेपरेट। मैं बोल रहा हूँ कि सेपरेट सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है। उसके बाद मैं फिर से बोलूंगा कि 4 से 6 या 7 तक, 4 से 5 5:30, 1.5 घंटा, 5:30 तक फिर से आपको एक बार जीए करना है। जीए को टाइम देना है क्योंकि जीए को आपने पहले इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया है, तो जीए को फिर से एक बार टाइम देना है 5:30 तक। और फिर बोलूंगा कि 5:30 से 7 तक आपको ऐसा एक एक टॉपिक करना है, जैसे कि कोडेड इनइक्वालिटी अगर आपका क्लियर नहीं है उसको कवर करो, सिलोगिज्म अगर कवर नहीं है उसको कवर करो। वो ऐसे जो जो एक एक टॉपिक, नंबर सीरीज हाई लेवल वो नहीं है उसको कवर करो। तो दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के 1.5 घंटा 1.5 घंटा निकाल के एक ऐसे आपको टॉपिक भी कवर करने हैं। और उसके बाद घर जाने के बाद आप कंप्यूटर का प्रिपरेशन, यानी सोते सोते भी आपने अगर कंप्यूटर का प्रिपरेशन, मैं ऐसे ही करता था, जहाँ टाइम वेस्ट होता है मेस में हूँ तो कंप्यूटर का देख लिया, क्विजेज देख ली, ऐसा करता था। आप भी वैसे कर सकते हो, कंप्यूटर का प्रिपरेशन घर में सोते सोते टाइम किया तब भी चलेगा। इतना हार्ड एंड फास्ट इतना भी ज्यादा ये नहीं है, क्योंकि करना तो है लेकिन उसको टाइम टाइम इतना ज्यादा नहीं दे सकते, हमारे पास इतना ही टाइम। तो आपको क्या क्या करना है, मॉर्निंग में जिए, उसके बाद एक मॉक, मॉक का नेक्स्ट डे एनालिसिस। अगर आपका मॉक यानी कि आप पढ़ाई अच्छा है तो मॉक, उसके बाद एनालिसिस हो गया तो दूसरे दिन भी मॉक, उसके बाद एनालिसिस। मॉक से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि 30-30 मिनट में कैसे काम करना है आपको, वहाँ वो आपको धीरे 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 जाकर समझ में आएगा, इसलिए मॉक देना इम्पोर्टेंट है, जल्द से ही जल्द। और 1 तारीख तक मैक्स मैक्स जिए, उसके बाद ऐसे प्रिपरेशन आप कर सकते हो। एक टॉपिक को 5:30 to 7 कौन सा भी टाइम स्लॉट लेके एक टॉपिक को आप टाइम दीजिए। एंड बाकी कुछ रह गया क्या, बाकी कुछ रह गया क्या? जी हुआ, कंप्यूटर हुआ, हिंदी, हिंदी के लिए भी बोल सकता हूँ कि हिंदी के लिए भी वैसे करना है कि रात को जाकर आप प्रिपरेशन कर सकते हो 1-2 घंटा डेली, 1 घंटा 1.5 घंटा। 7 बजे से बाद हम आप रूम पे गए, मोबाइल लेकर बैठे हो, मोबाइल में टाइम पास मत करो, ये दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंप्लीट। आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप यहाँ तक हो, ऐसे बोलता हूँ क्योंकि नहीं रुकते लोग, अगर रुके हो तो आपको बताता हूँ फिर से एक बार कि अगर आपका सिलेक्शन
नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में या जनवरी में नहीं हुआ, यानी कि 2025 के जनवरी में आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, या 2025 के अप्रैल में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपका सिलेक्शन 2026 के जनवरी में या अप्रैल में होने की सिर्फ पॉसिबिलिटी है। होगा ऐसे नहीं बोल रहा हूं। तो आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना है, जी जान से प्रिपरेशन करो। एंड हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ की भी केयर करो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।